नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री लीगल एड पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार लोन या फिर किसी भी व्हीकल लोन के डिफ़ॉल्टर के बारे में। जो भी व्यक्ति कार लोन या कोई भी व्हीकल लोन लेते हैं, जब वो लोन को नहीं भर पाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अपना वाहन बैंक को सरेंडर कर देते हैं ताकि हमारा लोन अकाउंट क्लोज़ हो जाए और हमारा हेडेक ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि अगर आप अपना वाहन बैंक को सरेंडर कर देंगे तो आपका लोन अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। इससे आप उल्टा फंस जाएंगे। यदि आपको भी इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि सभी तरह के आपके डाउट क्लियर हो जाएं और आप अच्छी तरह से अपना लोन अकाउंट को सेटल कर पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अभी रिसेंटली यूट्यूब के माध्यम से ही हमें एक व्यक्ति का फ़ोन आया जिनका ऐसा कहना था कि सर मैंने कार लोन ले रखा था 5 लाख रुपए का, लेकिन मुझे पैसे की आवश्यकता के चलते मैंने उस कार लोन को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफ़र करवाया और उस लोन को मैंने 5 से 7 लाख रुपए करवा दिया और अब मैं उस लोन को नहीं भर पा रहा हूँ। मेरा अकाउंट एनपीए हो चुका है, इसलिए मैं अपने वाहन को बैंक को सरेंडर कर रहा हूँ। और सरेंडर की प्रोसेस के लिए बैंक ने मुझे एक फ़ॉर्म दिया है जिसे मुझे साइन करना है, लेकिन साइन करने से पहले मैंने सोचा कि आपसे कंफर्म कर लिया जाए। जब हमने उस फॉर्म को देखा तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि उस व्यक्ति का लोन बकाया कितना है और बैंक उस कार को कितने अमाउंट के लिए सेटल कर रही है। यानी कि 7 लाख का पूरा लोन अकाउंट बैंक क्लोज कर रही है या फिर 5 लाख रुपए काट रही है या 4 लाख रुपए काट रही है। और जब हमने बैंक से बात करी तो बैंक का ऐसा कहना था कि उस कार की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 से 3.5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू आज की तारीख में है। तो सिर्फ इतना ही अमाउंट लगभग आपका डिडक्ट होगा, बाकी का पूरा अमाउंट डेफिशिएंसी अमाउंट के रूप में आपको डिपॉजिट करना होगा, तभी जाकर आपका लोन अकाउंट सेटल होगा। इस बात से वो व्यक्ति बिल्कुल अनजान थे। उन्हें लग रहा था कि हम वाहन सरेंडर कर देंगे तो हमारा पूरा लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यदि आपने भी अपने वाहन पे कोई लोन ले रखा है और आप सोच रहे हैं, अगर आप नहीं भर पा रहे और आप सोच रहे हैं कि मैं उस वाहन को सरेंडर कर दूं ताकि मेरा लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपके वाहन की मार्केट वैल्यू है उसे काट कर बाकी का पूरा अमाउंट आपका डेफिशिएंसी अमाउंट में जाता है, जिसे बैंक आपसे सिविल कोर्ट या सरफेसी एक्ट के मार्फत से रिकवर करने के लिए पूरी प्रोसेस करेगी। यानी कि आप बैंक वालों से, रिकवरी एजेंट से, सभी लोगों से परेशान होकर अपना वाहन उन्हें देते हैं, लेकिन फिर भी वह सिलसिला वाहन देने के बाद भी कंटिन्यू रहता है। अब बात करते हैं कि इसको प्रॉपरली सेटल कैसे किया जाए। तो अगर आप भी लोन नहीं भर पा रहे हैं और बैंक के साथ सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, अपना वाहन सरेंडर करना चाह रहे हैं, सबसे पहले बैंक से एक सेटलमेंट लेटर की डिमांड करें, जिसमें आप ये रिक्वेस्ट करें कि जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको इस वाहन के साथ में सेटल करें, तभी मैं इस वाहन को सरेंडर कर पाऊँगा। जनरली दूसरे लोन भी आउटस्टैंडिंग के कुछ परसेंटेज में ही सेटल होते हैं। उसी प्रकार आपके वाहन के सरेंडर के बाद में वो अकाउंट क्लोज होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि यदि आपका कोई वाहन से संबंधित लोन है और आप उसे नहीं भर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उस वाहन को मैं सरेंडर कर दूं बैंक को ताकि मेरा लोन का झंझट ख़त्म हो जाए, तो आप सबसे पहले बैंक से एक सेटलमेंट लेटर जारी करवाएं कि जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसके बदले में, उसके एवज में मैं अपना वाहन सरेंडर करना चाहता हूँ। और जब बैंक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और आपको सेटलमेंट लेटर जारी करती है जिसमें मेंशन होता है कि सरेंडर करने के बाद आपका पूरी तरह से लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तभी आपको वो वाहन प्रॉपरली लीगल प्रोसेस के ज़रिए सरेंडर करना है। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।